हेलो फ्रेंड्स, हाँ हम आज देखने वाले हैं पूरा यस ब्लॉक और ऐसे ही सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मैं मेरे चैनल पे प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देखना। तो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इस सेक्शन में बताऊंगी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यस ब्लॉक में सभी एनसीईआरटी में सब कुछ पॉइंट होते हैं, पर हम जो एनसीईआरटी के मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है, मतलब वो एग्जाम में नीट एग्जाम में आने की संभावना है, वो मैं आपको आज इस सेक्शन में बताने वाली हूँ। तो हमारा सेक्शन अभी हम चालू करते हैं। तो हम चालू करेंगे यस ब्लॉक। ये आप यस ब्लॉक खत्म होने तक ही देखेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मैंने जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है, जो प्रीवियस ईयर में आस्क हुए क्वेश्चंस है, वो भी मैंने इसमें इस लेक्चर में ऐड किया है। तो आप इसमें आपका सभी सभी यस ब्लॉक कवर हो जाएगा। और आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूंगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन जो आने वाले है वो इसी से ही आएंगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आएंगे। लाइन टू एनसीईआरटी के बाहर का एक भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होगा। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखना। मैं इस लेक्चर के मतलब वीडियोस बनाते रहूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा यस ब्लॉक का। तो हम अभी इस यस ब्लॉक में हमें क्या दिया है कि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में कौन कौन बिलोंग करता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये और फ्रांसियम, ये ग्रुप क्या फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करते हैं। उसे क्या हम कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं। और सेकेंड ग्रुप जो होता है उसमें क्या होता है? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम और रेडियम, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स जो है उसमें क्या होता है? एक्सेशन ऑफ बेरिलियम, कॉमनली नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब जो बेरिलियम है वो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के एलिमेंट्स, तो बेरियम उसमें नहीं शो करता। हमारी उसकी प्रॉपर्टी, उस ग्रुप की प्रॉपर्टी सिमिलर वो शो नहीं करता। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्शनली बेरियम इज नॉट बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स बट इट पुट इन द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, ऐसा हम कहते हैं। ये एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसे याद रख सकते हैं। एक्सेप्शन ऑफ बेरियम कॉमनली नोन अल्कली अर्थ मेटल। अब हमें देखना है कि लिथियम, रुबिडियम और सीजियम, ये क्या है? लोअर अबंडेंस है। इसका क्या है? लोअर अबंडेंस है। और फ्रांसियम कैसा है? हाईली रेडियोएक्टिव है और शॉर्ट लाइव्ड है। उसका हाफ लाइफ कितना है? 21 मिनट्स, ये आप याद रखना। मैग्नीशियम इज अ फिफ्थ एंड सिक्स्थ अबंडेंस। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है? कैल्शियम कितने अबंडेंस पर रहता है? 15 ग्रुप, मतलब अर्थ क्रस्ट में वो 15 ग्रुप में अबंडेंस शो करता है। और मैग्नीशियम कितना? 16th इन अबंडेंस। स्ट्रोंसियम एंड बैरियम आर द लोअर अबंडेंस। मतलब स्ट्रोंसियम और बैरियम जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में लोअर अबंडेंस में पाए जाते हैं। बेरिलियम इज अ रेयर एंड रेडियम इज अ रेयरेस्ट कंपेयर टू 10 to the power 10 to -10% इग्नियस रॉक्स। मतलब वो बेरिलियम जो है वो बहुत ही रेयर है और रेडियम तो बहुत ही रेयरेस्ट है, और वो क्या करता है? 10 to the power -10% ऑफ इग्नियस रॉक में पाया जाता है। इन अ जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS1। यस एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS1 शो करता है। नोबल गैस क्या होता है? NS2 होता है। अब हम इसे देखते हैं
तो हमें क्या दिखता है कि जो लिथियम शोज सिमिलैरिटीज टू द मैग्नीशियम और बेरिलियम विथ एल्यूमिनियम। मतलब हमने पढ़ा है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, जब किसी भी एलिमेंट में मतलब ये लिथियम है और ये क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या कर रहे हैं, दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये दोनों सिमिलैरिटीज दिखा रहे हैं, और बेरियम और एल्यूमिनियम भी सिमिलैरिटीज दिखा रहे हैं। तो हमें इससे क्या बोलना चाहिए, डायगोनल रिलेशनशिप बोलना चाहिए। हम आगे देखते हैं, मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस and divalent magnesium cations are found in a large proportion of biological fluid। हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में आस्क किया हुआ आई थिंक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि मोनोवैलेंट सोडियम और पोटेशियम ये और डाइवेलेंट मैग्नीशियम कैल्शियम ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में बायोलॉजिकल फ्लूइड बोल के काम करते हैं। हमारी बॉडी में ये पाए जाते हैं, मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयन और डाइवेलेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्या है, हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। यह हमें एक्सप्लेन किया है। हम आगे देखते हैं। हम अभी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हम स्टार्ट करेंगे। मैं जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ही बताने वाली हूँ, सभी एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या, ऑल अल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन S1 outermost noble gas in core, loosely held s block elements and outermost shells of valence electron make it them a most electropositive metals, but it is readily monovalent M+, hence they are never be found in the free state nature। लूजली हेल्ड s ब्लॉक एलिमेंट, मतलब s ब्लॉक कैसे है, लूजली हेल्ड है और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऐसे हमें इधर एक्सप्लेन किया है। और हम अभी देखते हैं ये लिथियम में क्या है, NH2 Np1। हम यहाँ पे जब आप देखेंगे तब आपको आउटर मोस्ट एलिमेंट में S1, 3s1, 4s1, 5s1, 4s2 और 6s1, हमें क्या दिख रहा है इसमें कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S1 है। क्यों S1 है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है, इसलिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो आप इसे देख लीजिए, लिथियम टू सीजियम क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज जो है हमारा लिथियम टू सीजियम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब क्या होता है, ionization enthalpy of an alkali metal considered as lower at decreasing down the group lithium to cesium because the effect of increasing size otherwise increasing nuclear charge, outermost electronic configuration seems to be a nuclear charge। तो हम इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, साइज होती है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जब साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा तब आयोनाइजेशन इंथैल्पी कैसी होगी, लोअर होगी। और न्यूक्लियर चार्ज भी न्यूक्लियर चार्ज आयोनाइजेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जब डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा तो ही ये भी डिक्रीज होगा, ये आप याद रखिए। तो इसका ऑर्डर कैसे, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे बनेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसमें कैसा होगा, लिथियम ज्यादा, ये मतलब ये और ये, ऐसा ऑर्डर होगा। तो हम क्या देखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ enthalpy of alkali ions decreasing with increasing size। जब साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा तब क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी आयनिक एनर्जी का डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, लिथियम का ज्यादा, सोडियम मतलब पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का ज्यादा। हम
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं। किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है? तो किसकी है? लिथियम की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, रीजन द लिथियम साल्ट इज मोस्ट हाइड्रेटेड। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम क्यों शो करता है? आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको ये आस्क कर सकता है कि लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी तो ज़्यादा है, पर कैसे ज़्यादा है, वो क्या रीज़न है उसका कि वो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन शो करता है। वो क्या करता है? हाइड्रेट फॉर्म करता है, LiCl2 फॉर्म करता है। इसकी वजह से इसका हाइड्रेशन एनर्जी कैसा है? ज़्यादा है। ये आप याद रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल अल्कली अर्थ मेटल्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। मतलब अल्कली अर्थ मेटल्स में सिल्वरी वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स भी होते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एंड देयर हैव लो डेंसिटी इंक्रीजिंग डाउन लिथियम टू सीजियम। मतलब लो डेंसिटी इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, मतलब डेंसिटी लिथियम टू सीजियम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इसकी वजह से एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी विच इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। मतलब क्या हमें बोला है? डेंसिटी विच इज इंक्रीजिंग डाउन द, जब साइज इंक्रीज होगी तब डेंसिटी इंक्रीज होगी। पोटेशियम इज ए लाइटर देन सोडियम। पोटेशियम क्या होगा? लाइटर देन सोडियम होगा। Melting and boiling point of alkali metal is low, indicating weak metallic bonding, and due to the presence of single valence electron in them, the alkali metals of the salt impart a characteristics of color in oxidizing flame. मतलब हमें क्या दर्शाया गया है यहाँ पे कि जो पोटेशियम है वो क्या है? लाइट है सोडियम से, पर मेटेलिक कैरेक्टर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली अर्थ मेटल इज लोअर। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स का क्या है? लो है। क्यों लो है? उसका वीक मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से। नॉन मेटेलिक, आप ये याद रख सकते हैं कि नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो डाउन दो ग्रुप कैसे होते हैं? डिक्रीज होते हैं। और लेफ्ट टू राइट कैसे होते हैं? इंक्रीज होते हैं। और मेटेलिक क्या होते हैं? डाउन द ग्रुप क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। आप ये याद रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कलर द फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, मतलब आप जब इस एलिमेंट्स को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को बर्न कराएंगे, वो एक फ्लेम देगा। फ्लेम देने का फ्लेम कैसे देगा? कलर में देगा। तो लिथियम कौन सा शो करेगा? क्रिम्सन रेड, और ये सोडियम येलो, और पोटेशियम वायलेट, और रुबिडियम रेड, और सीजियम क्या? ब्लू। ये आप याद रखें। इसका ट्रिक मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगी। अल्कली मेटल्स क्या क्या शो करते हैं कि अल्कली मेटल्स कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड और रिस्पेक्टिवली अ फ्लेम टेस्ट एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेम फोटोमेट्री एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। देयर इज अ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय द सफिशिएंट एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सीजियम और क्या? कैल्शियम, सीजियम और पोटेशियम क्या करते हैं? फोटोमेट्री शो करते हैं। फोटोमेट्री मतलब क्या है? फोटोकेमिकल से फोटो इलेक्ट्रिक सेल शो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स में फोटो इलेक्ट्रिक सेल के जैसे शो करते हैं। आप इधर देख सकते हैं, अगले पेज में दिया है सीजियम और पोटेशियम यूजफुल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये आप याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या होगी? हमारी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी कैसे होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। ये आप याद रख सकते हैं। रिएक्टिविटी इज टूवर्ड्स द एयर्स। टर्निश ट्राई एयर इज फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। Lithium is a monoxide and sodium is a peroxide, or other metals are superoxide. Superoxide O2 and stable large cation के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो हमें इस पैराग्राफ में क्या शो किया है, हम पेज में लेकर देखते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या शो किया है? जो लिथियम है वो लिथियम क्या करेगा? डायरेक्ट O2 से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? La2O फॉर्म करेगा। क्यों फॉर्म करेगा?
क्योंकि ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जब हम लिथियम के साथ O2 रिएक्ट करेंगे तो ये Li2O फॉर्म होगा, पर जब हम सोडियम के साथ O2 का रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, Na2O2 फॉर्म होगा। ये कैसे फॉर्म होगा, ये सोडियम और O2 रिएक्ट होता है, क्या होता है, Na2O2 फॉर्म होता है। ये क्या फॉर्म हुआ, पेरोक्साइड फॉर्म हुआ। क्या हुआ, पेरोक्साइड फॉर्म हुआ। और जब पोटेशियम प्लस O2 रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, KO2 फॉर्म होगा। ये क्या है, सुपर ऑक्साइड शो करेगा। ये सुपर ऑक्साइड क्यों शो करेगा, ये पेरोक्साइड क्यों शो करेगा, ये हम देखेंगे। यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया है कि लिथियम क्या करता है, मोनोऑक्साइड, सोडियम क्या करता है, पेरोक्साइड, और पोटेशियम क्या करता है, सुपर ऑक्साइड शो करता है। अब हमें इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आप देखिए। हमें क्या पूछ सकते हैं, जो सुपर ऑक्साइड है उसकी ऑर्डर बताइए, सुपर ऑक्साइड की ऑर्डर बताइए। तो हम क्या बोलेंगे कि पोटेशियम, नहीं, रॉन्ग है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तब क्या होता है, डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तब क्या होता है, सुपर ऑक्साइड जो है इंक्रीज हो जाता है। ये आप याद रख सकते हैं, सुपर ऑक्साइड की इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ये आपको क्वेश्चन आस्क हुआ है प्रीवियस ईयर में। और ये हम आगे देखते हैं कि जब लिथियम अदर ऑक्साइड और ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्कली जो मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण वो हमेशा ही +1 शो करेगा। ये आप याद रखिए। ये ऑक्साइड फॉर्म हुए, क्यों फॉर्म हुए, क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन शो करता है। ये +1 ऑक्सीडेशन शो करता है, कंपल्सरी वो शो करता है, इसलिए ये ऑक्साइड फॉर्म हुए। लिथियम शो एक्सेप्शनली बिहेवियर ऑफ रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन एंड द नाइट्राइड इलेक्ट्रियन। लिथियम एकमात्र ऐसा है एलिमेंट है, और मैग्नीशियम, लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप करता है, मैग्नीशियम के साथ। तो लिथियम और मैग्नीशियम दो मात्र ऐसे एलिमेंट है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ एयर में रिएक्ट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रियन फॉर्म करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं। लिथियम और क्या याद रख सकते हैं, देखिए मैग्नीशियम, दो क्या करते हैं, शो करते हैं इलेक्ट्रियन, और Mg3 N2 शो करते हैं। हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर एंड वाटर। अल्कली मेटल्स हैज नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन। अल्कली मेटल जो होते हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, एयर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट हो जाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, केरोसिन में क्या करते हैं, स्टोर कर ले जाते हैं। What is the oxidation state of the potassium in KO2? Superoxide species are represented in the O2 minus. Since the compound is a neutral, therefore oxidation state of potassium is +1. हमें क्या बोला है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम इन KO2। हमें जब पूछा जाएगा KO2 का तब हम अलग लिखेंगे, क्योंकि पोटेशियम जो है वो हमेशा ही क्या फॉर्म करता है, +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है। यहाँ पे हम O2 का जब देखेंगे तब O2 क्या शो करता है, -1 शो कर रहा है। रियलिटी में O2 क्या शो करना चाहिए, -2 शो करना चाहिए, पर ये सुपर ऑक्साइड होने के कारण ये -1 शो करता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर, हम जब मेटल्स का H2 के साथ रिएक्शन करेंगे, M+ फॉर्म होगा, 2H- फॉर्म होगा और H2 फॉर्म होगा। यहाँ पे आप याद रखना कि 2OH ये रिएक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ये रिएक्शन देंगे और इधर 2OH गायब कर देंगे, तो हमें ये क्या रखता है, 2H- याद में रखता है। नोट, लिथियम हैज द मोस्ट नेगेटिव इनॉट वैल्यू। हम इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिथियम क्या करता है, मोस्ट नेगेटिव इनॉट वैल्यू शो करता है। व्हाट इज लेस विगरस देन सोडियम विच हैज लीस्ट नेगेटिव इनॉट वैल्यू। यहाँ पे क्या, वाटर क्या है, लेस विगरस है दैट ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम लेस विगरस वाटर में विच इज अ लिस्ट नेगेटिव इनॉट वैल्यू। सोडियम का कैसा है वैल्यू, लिस्ट इनॉट वैल्यू है।
वैल्यू अमंग्स अल्कली मेटल्स, मतलब सबसे कम लिस्ट नेगेटिव इनॉट वैल्यू किसका है, सोडियम का है। ये आप याद रखना, अमंग्स ऑल अल्कली मेटल्स के ऊपर। दिस इज अ बिहेवियर ऑफ लिथियम एट्रीब्यूट्स टू अ स्मॉल साइज वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम जो मोस्ट इनॉट वैल्यू शो करता है, क्यों शो करता है, वो स्मॉल साइज और वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। The also react with proton donor such as alcohol gas aluminum alkaline। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे हाईलाइट कर देंगे। ये क्या हमने क्या शो इधर क्या बता रहा है हमें कि दे आल्सो रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर और सच एज अल्कोहल गैसेस अमोनिया अल्कलाइन। मुझे जो लिथियम क्या करता है, प्रोटॉन डोनर की तरह काम करता है। किसके साथ रिएक्ट होता है, वो अल्कोहल गैसेस अमोनिया अल्कलाइन के साथ वो रिएक्ट होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द डायहाइड्रोजन के साथ भी वो लिथियम क्या करता है, सभी अल्कली मेटल ही रिएक्ट होते हैं डायहाइड्रोजन के साथ। द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद डायहाइड्रोजन 673 लिथियम कितना 1073 केल्विन पर क्या करता है, लिथियम शो करता है। टू फॉर्म हाइड्राइड और अल्कली मेटल्स ऑफ हाइड्राइड शो आयोनिक सॉलिड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट m+s2 to m+H-। ये रिएक्टिव टूवर्ड्स द डायहाइड्रोजन में क्या है, 673 पर क्या है, अदर अल्कली मेटल्स है, पर लिथियम को क्या है, ज्यादा मोस्ट इनॉट नेगेटिव वैल्यू होने के कारण क्या करता है, लिथियम ज्यादा टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करता है। और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, m+s2 m+H-। रिएक्टिव टूवर्ड्स द हाइड्रोजन देखते हैं हम। लिथियम हाइलाइड्स m-। लिथियम जो हाइलाइड हो क्या है, कोवेलेंट है और हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयंस and the distortions of electron flows of anion by cation is called polarization। जब कैटायन अनायंस के पोलराइज हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, क्लाउड करते हैं, तब क्या फॉर्म होता है, पोलराइजेशन फॉर्म होता है। लिथियम प्लस is very small size and high tendency to distort the electron cloud around the negative halide। मतलब जो लिथियम का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, उसके मतलब चारों ओर जब नेगेटिव हाइलाइट्स का आएंगे तब वो उसकी टेंडेंसी है कि नेगेटिव आयंस चारों ओर फॉर्म करना। सिंस द आयंस आर लार्ज साइज इजीली डिस्टॉर्टेड अमंग द हाइलाइट। लिथियम का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, और आयोडाइड का साइज कैसा है, लार्ज है, तो उसके लिथियम क्या होगा, अंदर होगा। लिथियम कैसा होगा, अंदर होगा, और इधर नेगेटिव चार्ज होंगे, जैसे आयोडाइड I- सभी चारों ओर होंगे और क्या करेंगे, लिथियम आयोडाइड फॉर्म करेंगे। लिथियम आयोडाइड फॉर्म होने के कारण क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा वो। रिड्यूसिंग नेचर किसका जाता है, अमंग्स्ट ऑल मेटल्स अल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही है। लिथियम इज बीइंग मोस्ट, लिथियम कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, लिथियम। और सोडियम इज लिस्ट पावरफुल, उसके कंपैरिजन में कैसे है, सोडियम लिस्ट पावरफुल है। तो m+ ये क्या है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और मेटल एक्वियस स्टेट में है तो हाइड्रेशन एनर्जी। ऐसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम ये तीनों जो स्टेट है वो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर क्या करते हैं, शो करते हैं, इसके कारण रिड्यूसिंग नेचर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे ऊपर कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं ऐसे ही आपको और भी एनसीईआरटी रीडिंग हमारे रह गई है वो भी प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू।